हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वुलर लेक के बारे में, जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में था। तो चलिए देखिए ये न्यूज़ में किन कारणों की वजह से है और जानते हैं इसके बारे में। वुलर लेक को एंशिएंट टाइम में बोला जाता था महापद्मसार। महापद्मसार इसका नाम एंशिएंट टाइम में था। लोकली इसको वुलर लेक भी बोला जाता है। कश्मीर एरिया में इसको वुलर लेक भी बोला जाता है। मैंने आपको इसमें इसकी इमेज एक प्रोवाइड कर रखी है इस लेक की। आगे देखते हैं कि क्यों न्यूज़ में आया है। द हार्वेस्ट ऑफ वाटर चेस्टनट लोकली नोन एज गोयर हैज़ बिगन अराउंड वुलर लेक इन कश्मीर। चेस्टनट की बात यहाँ पर चल रही है। चेस्टनट एक तरीके का नट होता है जिसकी इमेज मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखी है। ये एक तरीके का नट होता है जो मेनली हिमालयन रीजन में पाया जाता है। तो उसका हार्वेस्ट शुरू हो चुका है, जिसको लोकल लैंग्वेज में आप बोलते हैं गोयर के नाम से जानते हैं। और ये वुलर लेक के आसपास होता है, इसलिए वुलर लेक भी न्यूज़ में है। वुलर लेक की मैंने आपको लोकेशन प्रोवाइड कर रखी है। देखिए आप मैप में, वुलर लेक आपका यहाँ पर है, श्रीनगर यहाँ पर है, झेलम रिवर यहाँ पर है। झेलम रिवर से पानी वुलर लेक में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि झेलम रिवर यहाँ पर है और वुलर लेक यहाँ पर है। बीच में 2 ब्रिजेस दिए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये लेक न्यूज़ में है, इसलिए ये ब्रिज भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने आपको चेस्टनट का डायग्राम इसमें प्रोवाइड कर रखा है। देखिए, जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। इन इंडिया चेस्टनट इज़ ग्रोन इन स्मॉल स्केल एंड कंसनट्रेटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला वैली एंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बट दिस हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ड्यू टू इट्स हायर यील्ड इन टेम्परेट एरियाज़। टेम्परेट एरियाज़ में इसका यील्ड हायर होता है, तो इसका पोटेंशियल अच्छा होता है। और मैंने आपको बताया कि ये कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि वुलर लेक न्यूज़ में क्यों है। चेस्टनट की वजह से है। लोकली उसको क्या बोला जाता है, इसका मैंने आपको पूरा लोकेशन प्रोवाइड कर रखा है। और साथ में इसको ये दिखता कैसा है चेस्टनट, वो भी हमने देखा। और ये कहाँ पाया जाता है, आगे जानते हैं वुलर लेक के बारे में और डिटेल में। मैंने आपको एक ये पूरा शॉर्ट में उसका डेटा दे रखा है, चलिए पढ़ते हैं। तो जो लोकेशन है वुलर लेक की, वो बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में आती है। साइज़ क्या है इसका? साइज़ है, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया है एंड सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया। इसका एरिया कितना है? कवर्स 200 स्क्वायर किलोमीटर, लेंथ है 24 किलोमीटर, ब्रेथ है 10 किलोमीटर। सोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि झेलम रिवर से इसमें पानी आता है और 2 स्ट्रीम्स हैं, मधुमती और एरियन, इनसे भी इसमें पानी आता है। तो झेलम रिवर, मधुमती एंड एरियन। फॉर्मेशन कैसे हुआ है इस लेक का? फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ है। पॉसिबली माना जाता है कि ये रेमनेंट है एशियंट सस्तिसार लेक के का, ये जो वुलर लेक है ये रेमनेंट है और इसका फॉर्मेशन हुआ है टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। एक प्रोजेक्ट है तुलबुल प्रोजेक्ट, जो कि इसी वुलर लेक के माउथ पे है। देखते हैं इसमें क्या दिया है। लोकेटेड एट द माउथ ऑफ द वुलर लेक, एम्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द लेक इनटू द झेलम रिवर टू एनहांस नेविगेशन एंड एंश्योर द ईयर राउंड वाटर अवेलेबिलिटी। Objection raised by Pakistan under the Indus Water Treaty. Currently, the project remains stalled. ये प्रोजेक्ट अभी चल नहीं रहा है क्योंकि
पाकिस्तान द्वारा इसमें ऑब्जेक्शन डाले गए थे बिकॉज ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से। तो अभी ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। तो वैसे तो ये प्रोजेक्ट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वुलर लेक पे कौन सा प्रोजेक्ट है, उसके माउथ पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसका आप नाम देख लीजिएगा, तुलबुल प्रोजेक्ट है ये, जो कि वुलर लेक के माउथ पर ही है, लोकेटेड है। आगे जानते हैं, इस लेक पे एक आइलैंड है जिसका नाम है ज़ैनालंक। ज़ैनालंक करके एक आइलैंड है, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वुलर लेक को कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा किया गया था? किंग ज़ैनुल आबदीन के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। आगे जानते हैं इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो लेक है ये रामसार वेटलैंड साइट में आती है सिंस 1990, और इसमें ये क्या क्या सपोर्ट करते हैं? विंटरिंग, स्टैगिंग, ब्रीडिंग ऑफ मैनी बर्ड स्पीशीज़। यहाँ पर बहुत सारी बर्ड स्पीशीज़ की ब्रीडिंग होती है। ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस है सिंस 1990 अंडर द रामसार कन्वेंशन। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बर्ड स्पीशीज़ पाई जाती हैं। बर्ड स्पीशीज़ पाई जाती हैं ब्लैक ईयर्ड काइट, हिमालयन मोनल, हिमालयन गोल्डन ईगल। ये सब बर्ड स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। ये एक फ़िश हैबिटेट है। जम्मू कश्मीर में 60% ऑफ द फ़िश प्रोडक्शन यहीं से होता है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि 60% ऑफ द फ़िश प्रोडक्शन कहाँ से होता है? तो वुलर लेक में ही होता है। तो ये सब चीज़ें हमने वुलर लेक के बारे में जानी कि वुलर लेक का लोकेशन क्या है और इसका साइज़ क्या है, क्या एरिया कवर करता है, सोर्स क्या है, फॉर्मेशन कैसे हुआ, आइलैंड फॉर्मेशन के बारे में, तुलबुल प्रोजेक्ट के बारे में जाना हमने फ़िश हैबिटेट के बारे में जाना। साथ में हमने जाना न्यूज़ में क्यों है, चेस्टनट की वजह से है ये न्यूज़ में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चेस्टनट आपको बोल दिया जाएगा चेस्टनट कहाँ पाया जाता है, किस एरिया में पाया जाता है। तो जो टेम्परेट जोन होते हैं, ठंडे प्रदेश, वहाँ पर पाया जाता है। जनरली हिमालयन रीजन्स में ये चेस्टनट पाया जाता है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। साथ में मैंने आपको ये भी दिया है कि एंशियंट टाइम में वुलर लेक को क्या बोला जाता था? महापद्मसार लेक इसको महापद्मसार नाम था इसका। लोकली इसको हम वुलर प्रोनाउंस करते हैं, इसको लोकली लोग वुलर भी प्रोनाउंस करते हैं, वुलर एंड और वुलर। चेस्टनट को हिंदी में शाह बलूत कहा जाता है, जैसे कि वॉलनट होता है ये और नट्स होते हैं, उसी तरीके से चेस्टनट होता है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में वुलर लेक का पूरा डिटेल जाना और जाना कि ये क्यों न्यूज़ में है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।